फिर ऐसा चुनाव चिन्ह वाला तो हजारों को ये भरा हुआ है इंडिया में। कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई कुछ, कोई झाड़ू, कोई कुछ लेके ऐसे रोड पर टहलते रहता है। तो इस तरह से बतौलेबाजी या झूठ बोलने वाला को अब बाढ़ में बाढ़ नहीं है। तो इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? लल्लू मुखिया का जो वोट आया वो मेरी गलती से आया, मेरी उस समय जो ये था नेग्लिजेंस से आया। अब लल्लू मुखिया को 10-15 हजार वोट भी नहीं आएगा कि कहने से नहीं होगा। और उनका कहने का सेंस ये भी है कि जब हम 2020 में विधानसभा लड़े थे तो 38,850 मत मिला था। अब सब हम ठीक कर देंगे। अब मतलब जमानत जब्त हो जाएगा। तब और क्या जमानत जब्त होगा? ये सब का अच्छा चाहिए आप लोग वोटर को? ये चाहिए, ये सब बाहुबली चाहिए कि अच्छा शरीफ आदमी बाढ़ के विकास करने वाला चाहिए कि बाहुबली चाहिए? विधायक भी मानते हैं कि बाहुबली है, तो हम जनता के लाड़ प्यार आशीर्वाद से हम बाहुबली हैं। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बाढ़ विधानसभा में वर्तमान विधायक और लल्लू मुखिया आमने सामने हो गए हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने लल्लू मुखिया को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी गलती की ही कारण ही पिछले चुनाव में लल्लू मुखिया को अधिक वोट आ गया था, लेकिन इस बार वो 10 से 15 हजार वोटों पर सिमट जाएंगे। साथ ही ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने लल्लू मुखिया को बाहुबली बताया और कहा कि अगर वो यहाँ विधायक बन जाते हैं तो फिर क्षेत्र में हाहाकार मच जाएगा। इस पर लल्लू मुखिया ने भी करारा जवाब दे किया। तो देखिए कि दोनों नेता जो हैं एक दूसरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। हर बात तो दावा देता है, दावा देने से कोई डेमोक्रेसी है जी, लोकतंत्र में है। दावा देने से कोई रोक सकता है, लेकिन 4 बार से कितना दावा दे रहा है, लड़ तो हम ही रहे हैं, जीत तो हम ही रहे हैं। दावा तो बहुत लोग करते रहता है, तो क्या फर्क पड़ता है दावा से? बाढ़ के जिला बनाने का सवाल पर अब कल ही कल गए थे, परसों गए थे, परसों मुख्यमंत्री के जाके बोले हैं, परसों सफर के गए हैं मुख्यमंत्री के, कहे हैं कि आपके देखिए आपका इस टर्म टेन्योर में नहीं होगा तो फिर बड़ा मुश्किल है बाढ़ जिला होना। आप कृपया हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कृपया आप कर दीजिए। अब इससे ज्यादा मेरा औकात नहीं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। लल्लू मुखिया को भी चुनाव चिन्ह मिला है सर, बाल्टी, क्या लगता है? फिर ऐसा चुनाव चिन्ह वाला तो हजारों को ये भरा हुआ है इंडिया में। कोई बाल्टी, कोई लोटा, कोई कुछ, कोई झाड़ू, कोई कुछ लेके ऐसे रोड पर टहलते रहता है। तो इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? लल्लू मुखिया का जो वोट आया वो मेरी गलती से आया, मेरी उस समय जो ये था नेग्लिजेंस से आया। अब लल्लू मुखिया को 10-15 हजार वोट भी नहीं आएगा। अब सब हम ठीक कर देंगे। अब मतलब जमानत जब्त हो जाएगा। तब और क्या जमानत जब्त होगा? ये सब का अच्छा चाहिए आप लोग वोटर को? ये चाहिए, ये सब बाहुबली चाहिए कि अच्छा शरीफ आदमी बाढ़ के विकास करने वाला चाहिए कि बाहुबली चाहिए? किस तरह का आदमी चाहिए? अब तो लोगों को सोचना है कि हमको एक तरफ बाहुबली है, एक तरफ बाढ़ का इतना विकास करने वाला, अरबों अरबों का विकास करने वाला, तो इतना सरल आदमी जो जिस समय चाहिए मिल लीजिए, जो चाहिए करवा लीजिए, कुछ जो चाहिए बोल दीजिए, इतना सरल एमएलए कहाँ मिलेगा? आजादी के बाद कोई नहीं हुआ। और लल्लू मुखिया वगैरह तो ये सब तो हो जाएगा, तो आतंक मचा देगा बाढ़ में। बाढ़ में जब आतंक मचा देगा ऐसा कि घर से निकलना, शरीफ लोगों को, गरीब लोगों को घर से, औरत लोगों को निकलना मुश्किल हो जाएगा बहुत। ऐसा आतंक हो जाएगा पार्टिकुलर लोगों के द्वारा जी, पार्टिकुलर लोगों के द्वारा। देखिए, हमरा वो सम्मानित विधायक हैं और अगर किसी तरह का बात अगर यदि जो बोलते हैं तो ये उनको शोभा नहीं देता। वो बाढ़ के वोटर भी नहीं, वो अपना भी वोट बाढ़ में देते होंगे या नहीं देते होंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ के वोटर हैं और यहाँ के वोटर, यहाँ के सर्वो समाज मतदाता हमको वोट देते हैं। और अभी उनको यह पता होना चाहिए कि उन लोग को बेचैनी अगर बढ़ गया है तो उसमें शायद जो आंकड़ा लगा रहे हैं वो अपना आंकड़ा लगा रहे होंगे कि हमको इस बार इतना ही आ सकता है, इसलिए वो ऐसा बात बोल रहे हैं। तो उनके बात में हमको बोलने से कोई मतलब नहीं रखता। तो इस बार पूरा मतलब लोहिया जनता दल या फिर आप महागठबंधन की तरफ से? देखिए, अभी बात चल रहा है जी, और
जब फाइनल क्या होता है उसके बाद में हम आपको बताएंगे। सिंबल मिलने वाला था क्या? आपको सिंबल मिला था ये? हाँ, हम लोग का लोहिया जनता दल का सैंपल मिल गया है, बाल्टी छाप। अच्छा अच्छा। तो विधायक जी कह रहे हैं कि चाहे कोई भी दावा कर ले, कोई भी खड़ा हो जाए मैदान में, लेकिन जीत उन्हीं की तय है, क्योंकि उन्होंने विकास का काम किया है। वे उमानाथ के विकास का कार्य को भी गिनाते हैं। फिर इसके अतिरिक्त रोड, गली, सड़क और पानी इत्यादि की जो है बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है विकास के लिए वो कर रहे हैं? विकास कहाँ तक हुआ? जैसे आप उनको ये सब मीडिया बंधु से हम यही चीज कहेंगे कि उनका जो फंड मिलता है विधायक कोष में, वह फंड को कहां कहां लगाए हैं और कहां कहां विकास किए हैं, ये जरा बता दें। और जहां तक उमानाथ की बात करते हैं तो उमानाथ के मेंबर और कमेटी के सहयोग से, एसडीओ साहब के सहयोग से, ये हुडको से पैसा आकर के यहाँ का निर्माण हुआ है। उनका कोई इसमें योगदान नहीं है। अब पर्यटन विभाग से आता है तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं है। और अगर यदि जो विधायक जी कहते हैं कि बहुत बड़ा हम विकास किए हैं, आपको एएनएस के फील्ड के बारे में भी गिनती गिना देते हैं कि 4-5 करोड़ के लागत से हम फील्ड को जीर्णोद्धार कर रहे हैं। अब तो उनको 20 बरस हो गया। एक 20 बरस में वो फील्ड को सही सलामत नहीं बना सके, स्टेडियम नहीं बना सके। और जब जब इलेक्शन आता है तब तब उनको फील्ड याद आता है और तब तब उनका टेंडर प्रोसेस होता है कि टेंडर प्रक्रिया में फाइनल हो गया है, आज काम लग जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से बतौलेबाजी या झूठ बोलने वाला को अब बाढ़ में बाढ़ नहीं है। तो यहाँ से उनको बैरन वापस अब जाना होगा। बहुत दिन बाहर से आके यहाँ ठक लिए और राज कर लिए। अब उनको सब जनता, सारा मतदाता, सभी सर्वो समाज के लोग उनको जवाब देगा। आप वो विकास के काम करते हैं, यहाँ से आप चल जाइए जरा सा ढकवाहा चक और औसी में है, आप चल जाइए गोवा सा सकपुरा, आपको विकास पता चल जाएगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। आप चल जाइए अटनामा, एक डंगा से देख लीजिएगा कि विकास हुआ है कि विनाश हुआ है। आप चल जाइए स्टेशन के उस पार, स्टेशन के बगले में जो रोड है कि क्या स्थिति में है। और इस तरह से अगर गिनती गिनाने लगेंगे तो पूरे क्षेत्र में उनका कहाँ विकास है और कितना विकास किए हैं, मुंह से अपना बड़बोलेपन बोलना उनका आदत पड़ गया है। इसलिए सम्मानित हमारा विधायक जी हैं, हम उनको ज्यादा कुछ नहीं टीका टिप्पणी करना चाहेंगे, लेकिन ये जो विकास के नाम पर बोलते हैं तो इसमें बोलने पर हम लोग भी मजबूर होते हैं। जहां तक बात है, अभी एक दिन न्यूज में सुन रहे थे कि बोले कि हम 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए, मुख्यमंत्री जी से कान में बतियाए कि जो जिला को आप रहते हुए बना दीजिए। अरे 20 बरस से कहां थे? ये तो जब हम 2020 से जिला का मुद्दा उठाए हैं तब से इन लोग अब जिला के लिए कहते हैं कि कान में बतिया लिए तो नाक में बतिया लिए तो मुंह में बतिया लिए कि जिला बना दीजिए, जिला बना दीजिए। तो जिला बना कहाँ? अब जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब वो मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं कि जो मुद्दा हम लोग लेकर के शुरू से मेरा संकल्पित है कि जब भी यहाँ से जीत करके जब यहाँ के जनता हमको बनाकर भेजेगा तो इनका सदन से लेकर के सड़क तक आंदोलन शुरू होगा बाढ़ जिला के लिए। चूंकि अंग्रेज का समय का ये अनुमंडल है, आज का अनुमंडल नहीं है। अच्छा, ये आपके अनुसार इस बार जनता का क्या मूड रहेगा? आपके अनुसार क्या लग रहा है आपको? देखिए, जनता, सर्व समाज के लोग, मेरे साथ सभी लोग का आशीर्वाद है। और हम किसी पार्टी से नहीं लड़े थे, हम किसी अथी से नहीं लड़े थे। हम जनता के बल पर लड़ते हैं और जनता के सहयोग पर लड़ते हैं, जनता के आशीर्वाद से लड़ते हैं। ज्ञानू जी एक बात और भी बता रहे थे कि वो बाहुबली हैं, आपको बाहुबली कहा जा रहा था। और बाहुबली को लोग क्यों वोट देंगे? इस तरह से आने के बाद जो है अगर वो जीत के आते हैं तो फिर चारों तरफ जो है
दंगा फसाद या ये सब जो है फैल जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज विधायक जी के कहने से नहीं होगा, और उनका कहने का सेंस ये भी है कि जब हम 2020 में विधानसभा लड़े थे तो 38,850 मत मिला था। तब जब सर्व समाज के मतदाता मेरे साथ हैं और उनका आशीर्वाद को अगर यदि जो उन विधायक जी मानते हैं कि बाहुबली है, तो हम जनता के लाड़ प्यार आशीर्वाद से हम बाहुबली हैं। तो आपने देखा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, जो कि बाढ़ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बाढ़ को जिला बनाने के लिए मैंने नीतीश कुमार से बातचीत की और लल्लू मुखिया पर उन्होंने करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि लल्लू मुखिया जो है इस बार 10 से 15 हज़ार वोटों पर सिमट जाएंगे। और जब उनसे कहा गया कि उनकी जो पार्टी है उनको सिंबल भी मिल गया है, तो उन्होंने कहा कि इन जैसे हजारों जो लोग हैं, पार्टियां हैं, वो घूम रहे हैं। जैसे 4 बार से मैं लगातार चुनाव जीत रहा हूं, तो इस बार भी मैं ही विधायक बनूंगा। लेकिन जब इसको लेकर लल्लू मुखिया से जवाब किया गया, सवाल पूछा गया, तो उनका जवाब ये आया कि विधायक जी जो हैं वो अपने बारे में ये बता रहे थे कि उनको 10 से 15 हज़ार वोट मिलने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो बाहुबली कह रहे हैं तो मैं जनता के ताकत से, हाँ, मैं बाहुबली हूँ। आपको बता दें कि लल्लू मुखिया अभी किस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे ये तय नहीं हो पाया है। लल्लू मुखिया का खुद की पार्टी है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव जो है लल्लू मुखिया के घर पर गए थे और उनसे मुलाकात भी की थी। और इसके बाद ये चर्चा है कि आरजेडी के साथ जो है लल्लू मुखिया की बातचीत चल रही है। तो देखना होगा कि लल्लू मुखिया जो है क्या आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं या फिर अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और देखना होगा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से कितने मजबूती से मुकाबला करते हैं। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।